लास्ट लेक्चर में हमने 5th ए के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इसकी जो सेकंड डेरिवेशन है उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम आर्टिकल 5.09 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमें दिया हुआ है यदि कोई पिंड किसी रुक्ष नत समतल पर रखा जाए, मतलब कोई रूखा है, खुरदरा है और समतल है, उसके ऊपर रखा जा रहा है और वह केवल स्वयं के भार के अंतर्गत समतल पर नीचे की ओर फिसलने ही वाला है और उस पर कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे, उसका जो खुद का भार है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे की ओर फिसल रहा है। इसका मतलब वो किसी क्षैतिज से किसी एंगल के ऊपर रखा होगा तभी तो वो नीचे की ओर फिसलेगा। कोई पिंड खुद से नीचे की ओर तभी फिसलेगा जब वो ढलान की ओर जाए, इसका मतलब किसी एंगल पे रखा होगा। तो यह सिद्ध करो कि समतल का क्षैतिज से झुकाव का कोण दे दिया इसने कि जो समतल है उसका क्षैतिज से जो झुकाव का जो कोण है, जिस कोण पर वो झुक रहा है वो घर्षण कोण के तुल्य होगा और घर्षण कोण हम जानते हैं लैम्डा होता है। घर्षण कोण का मान लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या इसकी कंडीशंस होंगी उन्हें हम देखते हैं। ये मान लिया हमने क्षैतिज, ये हमारा नत समतल जो किसी एंगल अल्फा के ऊपर है, यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसका भार है W, जिसका भार है W, ये नीचे की ओर फिसल रहा है खुद के भार से, तो घर्षण बल कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। इसका अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली हमने R, अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली हमने R। ओके, ये हमारा घर्षण बल हो गया म्यू R। W है, ये एंगल हमने अल्फा ले लिया। तो ये हमारे पास में जो कंडीशंस है, जैसा ये अक्ष है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक इसके पैरेलल अक्ष बनाई। तो इसके जो पैरेलल अक्ष है हमारी, वो ये पैरेलल अक्ष है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा ये होगा अल्फा, संगत कोण। अब ये हमारा 90 का एंगल है। ओके, ये 90 का एंगल होगा क्योंकि W है वो हमेशा क्या होगा, इसके लंबवत नीचे की ओर होगा। और ये जो म्यू R है और ये R हमेशा इस समतल के अभिलंब प्रतिक्रिया, नाम ही है अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका मतलब ये एंगल 90 का है तो इसका ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, 90 का एंगल होगा। तो ये जो म्यू R है और ये नीचे वाला ये 90 का एंगल है, इधर ये डैश 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 और ये W 90 का एंगल बना रहा है। तो इन दोनों में ये कॉमन एंगल है, ये दोनों में कॉमन एंगल आ रहा है। इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल इस बचे हुए एंगल के बराबर होगा। तो इसका मान क्या हो गया हमारा अल्फा। ओके, हमारे पास में ये R है, ये इसके साथ लंबवत होगी तो इसके साथ भी लंबवत होगी। ये और W एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दोनों 90 के, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है। दोनों में यदि हम कॉमन एंगल को माइनस कर देंगे, दोनों एंगल बराबर, बराबर में यदि बराबर को माइनस करते हैं तो भी बराबर ही बचेगा। तो यदि हम इसमें से ये एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास में अल्फा बचेगा और इसमें से हम इस बराबर वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा। इसका मतलब इस एंगल का मान भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो ये एंगल अल्फा आ गया, ये एंगल हमारा अल्फा आ गया। अब म्यू R है हमारे पास में, अब इस अल्फा को हमें वियोजित करना है, किसको, W को। तो W का इस म्यू R के अकॉर्डिंग तो कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो इस डायरेक्शन में W कोस 90 माइनस अल्फा का मान क्या बनेगा, W साइन अल्फा। और डायरेक्ट अल्फा एंगल है तो इस डायरेक्शन में इसका मान क्या होगा, W कोस अल्फा। तो
पहले तो इसके ऊपर जो भार थे उन भार को हमने वियोजित कर दिया म्यू आर और आर की डायरेक्शंस के अंदर। अब ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, वही कंडीशन है, इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करेंगे, मान निकाल लेंगे और यहां से लैम्डा का मान हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि लैम्डा का मान क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो ये जो कण है या पिंड है इसको हमने पी पॉइंट दे दिया। तो कोई पिंड दिया हुआ है हमें तो हमने मान लिया कि ये पिंड है। ओके, और ये हमारा O, ये हमारा एक्स अक्ष और ये इसके पैरेलल अक्ष, ये इसके पैरेलल अक्ष। ठीक है, तो लिखिए इसमें लिखिए इसमें माना कोई पिंड P, माना कोई पिंड P क्षैतिज से अल्फा कोण पर स्थित है जिसका भार कैपिटल W नीचे की ओर क्रियाशील है। ओके, तो कोई पिंड बिंदु P पर क्षैतिज से अल्फा कोण पर स्थित है जिसका भार कैपिटल W नीचे की ओर क्रियाशील है। ओके, अब ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब इस पे लिखेंगे चूंकि पिंड नीचे की ओर फिसलेगा तब घर्षण बल म्यू आर ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। अब लिखिए बिंदु P पर अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R समतल के लंबवत क्रियाशील होगा। अब लिखेंगे इसमें सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो क्षैतिज के अंदर तो क्या है हमारे पास में म्यू आर इक्वल्स टू W साइन अल्फा। क्षैतिज के अंदर ये हो गया हमारे पास में दोनों फोर्स, और ऊर्ध्वाधर के अंदर है हमारे पास में R इक्वल्स टू W कोस अल्फा। अब फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, W से W कैंसिल, tan अल्फा इक्वल्स टू R से R कैंसिल म्यू। हम जानते हैं कि म्यू का मान tan लैम्डा होता है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan लैम्डा सिंस म्यू इक्वल्स टू tan लैम्डा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का मान क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा। और ये हमें प्रूव करना था कि क्षैतिज के साथ जो ये समतल है जिस झुकाव के ऊपर है वो एंगल घर्षण कोण के बराबर होना चाहिए, और ये हमारे पास में प्रूफ है जहां लैम्डा घर्षण कोण है।
ओके, तो ये आर्टिकल था हमारा फर्स्ट, और इस फर्स्ट आर्टिकल के अंदर हमें ये प्रूव करना था अल्फा लैम्डा के बराबर होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 5.10। इसमें हमें दिया हुआ है भार W। ओके, यहाँ भार हमें दिया हुआ है W का एक पिंड किसी रुक्ष नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव अल्फा, यहाँ झुकाव कोण दिया हुआ है हमें अल्फा, घर्षण कोण लैम्डा से अधिक है। तो जो घर्षण कोण है उससे अधिक है। अभी हमने देखा था यदि खुद से ही वो फिसल रहा है तो उसका अल्फा लैम्डा के बराबर होगा, लेकिन यहाँ अल्फा का मान लैम्डा से अधिक है, इसका मतलब कोई ना कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत होगा तभी होगा। अदरवाइज यदि वो खुद से फिसल रहा है तो उसका मान क्या होगा, इक्वल आता है। तो कोई ना कोई बाह्य कार्य बल इसके ऊपर कार्यरत होगा, तो वो दिया हुआ होगा, इसमें रखा हुआ है, और वह एक ऐसे बल द्वारा आधारित है, दे दिया यहाँ, एक ऐसे बल द्वारा आधारित है जो महत्तम ढाल वाली रेखा से, जो उसकी महत्तम ढाल है मतलब जिस ढाल के ऊपर वो रखा हुआ है उस ढाल वाली रेखा से थीटा कोण बनाता है। मतलब एक बल और है उसके ऊपर कार्यरत कर रहा है उस पिंड पे, जिस समतल पर वो रखा है उससे थीटा कोण के ऊपर उस पे वो बल कार्य कर रहा है। वे सीमाएं ज्ञात करना जिनके मध्यस्थ वह बल है। तो इसका जो डायग्राम है वो ये हमारा एक क्षैतिज ले लिया हमने, ये हमारा एक क्षैतिज है, और ये वो नत समतल की बात कर रहे हैं हम, जो एंगल अल्फा है। यहां मान लिया हमारा पिंड रखा हुआ है, W भार इसके ऊपर नीचे लटका हुआ है, ये इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली हमने कैपिटल R। अब ये हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया, और इसी पे P बल के ऊपर कोई बल लगा हुआ है जिसको हमने P मान लिया, एंगल हमारा थीटा है। अब ये हमारे पास में कंडीशन है, तो इसे हम कोई पॉइंट बोल देंगे, A पॉइंट बोल देंगे। यहाँ P हमने बल को मान रखा है तो इसको हमने A पॉइंट बोल दिया कि A पॉइंट के ऊपर ये है पिंड, इसके ऊपर ये P भार लटका हुआ है। अभी हमने देख लिया था कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल वही एंगल होगा जो ये एंगल है, तो अभी हमने चेक कर लिया था इसको, तो ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। अब इस W को हम वियोजित करें तो इस डायरेक्शन में तो इसका पार्ट होगा W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसका मान होगा W sin अल्फा। ओके, ये W को हमने वियोजित कर लिया, इस पॉइंट को हमने O बोल दिया, इसे हमने x अक्ष मान ली, और ये हमारा A पॉइंट है। हमने एक भार इसके ऊपर P लगा रखा है, बल है। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ये तो हमारी कॉमन चीज है। अब हम इसके ऊपर कोई बल लगा रहे हैं और ये पिंड इतना भारी भरकम है, यहाँ दो कंडीशन हो सकती है कि ये पिंड इतना भारी हो कि इसके ऊपर बल लगा रहे हैं उसके बावजूद भी ये नीचे की ओर फिसल जाए। ओके, कोई पिंड बहुत भारी है, ढलान में है, हम उसको पकड़ के खींचे और हमारा बल उसके फिसलन बल से कम है तो वो नीचे की ओर फिसलेगा, तो एक चीज तो हमने ये मानी कि P बल इतना है कि इस W को नीचे की ओर फिसलने से रोक नहीं सकता। और दूसरा केस हम लेंगे कि ये P बल इतना ज्यादा है कि इस W को भी पकड़ के, जो ये पिंड है, इस पिंड को भी ऊपर की ओर खींच रहा है। दो ही केस बनेंगे, या तो नीचे की ओर आएगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा। ये यदि गति करेगा तो दो ही तरह से गति करेगा, या तो नीचे की ओर फिसले या फिर ये बल इतना ज्यादा लगाए कि ये ऊपर की तरफ क्रियाशील हो। तो यहाँ हम दो केस लेंगे, उन दो केस के बारे में हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो क्या बनेगा, बस घर्षण बल की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये कॉमन चीज है तो कॉमन चीज लिख लेंगे, फिर केस बनाएंगे, केस के बाद में हम जो घर्षण बल है μr उसकी डायरेक्शन हम बताएंगे। ओके, तो पहले ये डायग्राम बना ले, उसके बाद इसकी जो हमें यूज करना है वो लिखेंगे, उसके बाद हम घर्षण बल के बारे में बताएंगे। ओके, तो लिखिए इसमें, माना OX, लिखिए इसमें, माना कोई पिंड जिसका भार कैपिटल W है,
माना कोई पिंड जिसका भार कैपिटल W है, क्षैतिज से अल्फा एंगल पर स्थित समतल के बिंदु A पर रखा हुआ है पिंड पर समतल से थीटा कोण पर P बल कार्यरत है जो इसे ऊपर की ओर खींचने में सहायता करता है, क्योंकि दो केस बनेंगे। यदि हमने लिख दिया कि ऊपर की ओर खींच रहा है, इसका मतलब ये तो ऊपर की ओर ही जाएगा, नीचे की ओर भी आ सकता है, तो वो केवल सहायता कर रहा है। अब उसका बल ज्यादा है या कम है वो बाद की बात करेंगे हम। तो सहायता करता है। बिंदु ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R समतल के लंबवत ऊपर की ओर क्रियाशील है। अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हम केस 2 लेंगे। तो यहां लिखिए, यहां दो स्थिति संभव है। फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट के अंदर लिखिए, जब पिंड नीचे की ओर फिसल रहा है तब। जब पिंड नीचे की ओर फिसलेगा, मतलब पिंड की गति नीचे की ओर होगी, तो घर्षण बल किधर होगा? ऊपर की तरफ। तब इस स्थिति में घर्षण बल म्यू आर बिंदु ए पर समतल के ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। तब सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो ये हमारे पास में इसके जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा होगी उसमें वियोजित करेंगे। तो इस P को भी हम पहले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर देते हैं। तो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये बनेगा P cos थीटा, और इसके साथ एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा P sin थीटा। अब हम यहां इसको वियोजित कर दें, तो ये बनेगा हमारे पास में R प्लस P sin थीटा। R प्लस P sin थीटा एक डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा W cos है अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी साइड में हमारा म्यू R प्लस P cos थीटा एक डायरेक्शन में है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है W sin अल्फा, इक्वेशन सेकंड। हमें सीमाएं ज्ञात करनी है जिनके मध्यस्थ वह बल लग रहा है, तो हमें B का मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। तो यहां P का मान चाहिए हमें, तो P का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां W हमें दिया हुआ है
एल्फा हमें दिया हुआ है, कैपिटल आर हमने मर्जी से माना है, तो इस कैपिटल आर को हमें हटाना होगा। तो समीकरण 1 से आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये बनेगा म्यू, समीकरण 1 से आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, हमने मर्जी से कैपिटल आर को माना है, बाकी सभी डाटा हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो इस आर को हमें हटाना होगा। तो फर्स्ट से हम आर का मान सेकंड में रख देंगे, तो ये बनेगा म्यू, आर का मान क्या बनेगा, डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस का पी साइन थीटा, ओके, ये बनेगा, ये इधर चला जाएगा, प्लस पी कोस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा। हमें पी का मान चाहिए, तो पी का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, ये तो हमने पी वाले को एक तरफ रखा और डब्ल्यू वाले को हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो दोनों में हमने पी कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास में कोस थीटा, यहां से कोस थीटा माइनस ये बन जाएगा हमारा म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा और इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा, और ये हमारा उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, तो डब्ल्यू कॉमन ले लो, म्यू कोस अल्फा, म्यू कोस अल्फा। अब हमने क्या किया, म्यू का मान रख दिया 10 लैम्डा और फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो पी का मान क्या बनेगा हमारा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस का म्यू कोस अल्फा अपॉन में कोस थीटा माइनस का, पहले तो इसको 10 लैम्डा में कन्वर्ट कर दो, माइनस का साइन थीटा 10 लैम्डा, यहां लिख देंगे सिंस म्यू इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, यहां म्यू का मान हमने 10 लैम्डा ले लिया, 10 लैम्डा का मान यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 लैम्डा को हम साइन लैम्डा कोस लैम्डा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में P इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन लैम्डा कोस लैम्डा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन लैम्डा कोस लैम्डा, ओके। 10 लैम्डा जहां जहां है वहां वहां हमने उसे साइन लैम्डा कोस लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों के ही कोस लैम्डा एलसीएम होंगे, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा हमारे नीचे से, तो ये बनेगा डब्ल्यू, ये बनेगा साइन अल्फा कोस लैम्डा माइनस कोस अल्फा साइन लैम्डा अपॉन में ये बनेगा कोस थीटा कोस लैम्डा माइनस का साइन थीटा साइन लैम्डा, और ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, कोस लैम्डा से कोस लैम्डा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास वैल्यू आएगी डब्ल्यू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये बनेगा साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी कोस थीटा माइनस लैम्डा, ये मान आ रहा है हमारा पी का। तो पी का मान निकालने के लिए हमें सीमा निकालनी है, तो पी का न्यूनतम मान हमें चाहिए कि जिसके लिए ये हमारा फिसले नीचे की ओर, तो हमें न्यूनतम चाहिए, मैक्सिमम की हमें कंडीशंस नहीं चाहिए, मैक्सिमम तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, उस इनफाइनाइट लिमिट होगी, हमें मिनिमम से मिनिमम क्या बल लगाए कि ताकि ये कंडीशन हमारी फॉलो करे। तो यहाँ P मिनिमम की कंडीशंस लेंगे हम, और P मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा माइनस लैम्डा का मान क्या हो, इसका मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा। तो P मिनिमम तब होगा जब कोस
थीटा माइनस लैम्डा का मान अधिकतम हो तथा कोस थीटा माइनस लैम्डा का अधिकतम मान 1 होता है। हम जानते हैं कि कोस का मान सबसे ज्यादा 1 होता है, सबसे कम -1। अतः कोस थीटा माइनस लैम्डा बराबर 1 और बराबर कोस 0 लिख सकते हैं इसे हम। तो यहां से हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी, थीटा माइनस लैम्डा बराबर 0, थीटा बराबर लैम्डा और पी मिनिमम का मान कितना होगा हमारा, ये तो 1 आ गया, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा, ये पी मिनिमम का मान है। इसको आप समीकरण नंबर डाल दो 1, क्योंकि इसका हम यूज लेंगे, हमें सीमाएं लेनी है। तो एक तो ये होगा और एक जब पिंड हमारा ऊपर की ओर क्रियाशील होगा उसके लिए मिनिमम मान क्या होगा, उसके लिए हम अलग से कंडीशंस लेंगे और फिर इसको हम दोनों के बीच में बता देंगे कि P का मान ये होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास में वैल्यू आ गई P मिनिमम की, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा। अब हम K सेकंड ले रहे हैं, K सेकंड जब पिंड ऊपर की ओर फिसल रहा हो तब। तो ये हमने सेकंड केस ले लिया, जब पिंड ऊपर की ओर फिसल रहा हो तब। इसमें लिखिए केवल म्यू आर चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे। तब घर्षण बल म्यू आर बिंदु ए पर समतल पर नीचे की ओर क्रियाशील होगा तब बलों को सीमांत संतुलन की स्थिति में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर। तो क्षैतिज दिशा में हमारे पास में जो फोर्स है वो है इस बार W साइन अल्फा एक तरफ और म्यू आर एक तरफ, दूसरी साइड हमारा P कोस थीटा है। अच्छा, फर्स्ट हमने दे दिया था, सेकंड हमने दे दिया था, इसको अब थर्ड देंगे, इसे हम फोर्थ देंगे। और अभिलंब की दिशा में P साइन थीटा एक तरफ है, P साइन थीटा हमारा एक तरफ है और R हमारा एक तरफ है और W कोस अल्फा हमारा अपोजिट साइड में है। तो W कोस अल्फा इक्वल्स टू P साइन थीटा प्लस R, P साइन थीटा प्लस R। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये इनको हमने वियोजित कर दिया। अब वही कंडीशन R हमने मर्जी से माना है तो इसे हम हटाएंगे, तो इसे हटाने के लिए इस बार समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 5 से R का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या बनेगा, W साइन अल्फा प्लस म्यू, R का मान क्या होगा W कोस अल्फा माइनस का P साइन थीटा इक्वल्स टू P कोस थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई W साइन अल्फा म्यू W कोस अल्फा माइनस P साइन थीटा इक्वल्स टू P कोस थीटा।
अब वही कंडीशन है, हमें P को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ करना है। तो ये माइनस का P आ रहा है, इसको हम इधर ले जाएंगे और इनको हम एक साइड रहने देंगे और P को हम पहले लिख रहे हैं तो P कॉमन लेंगे, यहां से बनेगा कोस थीटा और ये उधर जाके क्या बनेगा म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी इधर ही रहेंगे तो इनको हम इधर लिख रहे हैं W साइन अल्फा और यहां से बनेगा हमारा म्यू W कोस अल्फा, तो W कॉमन आ जाएगा म्यू कोस अल्फा, पॉजिटिव आएंगे। अब वही म्यू का मान हम पहले तो tan लैम्डा लिखेंगे तो P इक्वल्स टू W हमारा कॉमन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा tan लैम्डा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा tan लैम्डा। अब tan लैम्डा को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मान आएगा इसका W इंटू ये साइन अल्फा कोस लैम्डा से मल्टीपल होगा तो साइन अल्फा कोस लैम्डा प्लस कोस अल्फा साइन लैम्डा अपॉन में ये बनेगा कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहां से जो वैल्यू बनेगी हमारी, यहां W हमारा कॉमन है, ऊपर है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी और नीचे कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में कोस थीटा प्लस लैम्डा। ये मान आया हमारा P का और P मिनिमम लेना है हमें तो P मिनिमम क्या बनेगा हमारे पास में W साइन अल्फा प्लस लैम्डा जब कोस थीटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके थीटा बराबर माइनस लैम्डा। तो एक बार हमने इसको कंप्लीट समझा दिया, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई कि P मिनिमम का मान क्या होना चाहिए, ये इसको देंगे हम नेक्स्ट समीकरण नंबर 6। अब लिख देंगे यहां अतः बलों की सीमाएं W साइन अल्फा माइनस लैम्डा व W साइन अल्फा प्लस लैम्डा के मध्य क्रियाशील होनी चाहिए। ओके, इसके और इसके मध्य क्रियाशील होनी चाहिए, ये हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें हमें दिया हुआ है किसी भार को, मतलब यहां फिक्स नहीं दिया हुआ भार क्या है, किसी भार को किसी रुक्ष समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने वाला न्यूनतम बल P है। ओके, ऊपर की ओर ले जाने वाला न्यूनतम बल हमें P दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि समतल के समांतर क्रिया करने वाला न्यूनतम बल जो भार को समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाता है, मतलब जिस पिंड को ऊपर की ओर ले जा रहा है, P √1 प्लस म्यू स्क्वायर है, इसका ये भार बल होना चाहिए, जहां म्यू घर्षण गुणांक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा, ये हमने क्षैतिज ले लिया OX, इसके ऊपर हमने एक समतल ले लिया, इस पर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर W भार, जो पिंड है, पिंड का भार नीचे की तरफ कार्यशील होगा और इस समतल के अनुदिश किसी बल के द्वारा इस पिंड को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यहां P बल पहले से दिया हुआ है तो जो बल लेंगे हम P के अलावा लेंगे P1 और इसका मान हमें P √1 प्लस म्यू स्क्वायर वेरीफाई करना होगा। तो इस पिंड को P1 बल से ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो समतल के अनुदेश ऊपर की ओर ले जाता है जहां म्यू घर्षण बल है। तो इसका मतलब पिंड की गति ऊपर की तरफ होगी
तो घर्षण बल किधर होगा हमारा, नीचे की तरफ। अभिलंब प्रतिक्रिया हमने क्या मान ली, आर। ओके, अब इस अभिलंब प्रतिक्रिया को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये जानते हैं कि ये जो एंगल होगा वही एंगल हमारा ये होगा। अब इस W को हम वियोजित करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो W का बनेगा W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में W का बनेगा W sin अल्फा। और P1 हमारा पहले से ही इसके अनुदिश है, तो P1 को हमें वियोजित करने की जरूरत नहीं है। ये समतल के अनुदिश कार्यशील है, W है, W को हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर दिया। तो ये हमारे पास में कंडीशंस बन गई। यहां हमारा घर्षण बल म्यू नीचे की तरफ, बल P1 ऊपर की तरफ, W sin अल्फा बल नीचे की तरफ, R हमारा ऊपर की तरफ समतल के लंबवत, और W cos अल्फा नीचे की तरफ समतल के लंबवत। ये हमारे पास में क्रियाशील है। इसे हमने एक बिंदु दे दिया, A बिंदु। ओके, तो ये बन गया हमारा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डायग्राम। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है उनके बारे में हम लिख लेंगे और फिर इसे हम वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे इसमें, माना कोई पिंड जिसका भार कैपिटल W है, क्षैतिज से अल्फा कोण पर स्थित समतल के बिंदु A पर स्थित है। बिंदु A पर P1 बल द्वारा पिंड को ऊपर की ओर खींचा जाता है तब घर्षण बल समतल के अनुदिश नीचे की ओर क्रियाशील होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R समतल के लंबवत ऊपर की ओर क्रियाशील होगी। अब लिखेंगे, सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर P1 का मान होगा हमारे पास P1 इक्वल्स टू म्यू आर प्लस W sin अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, और ऊर्ध्वाधर दिशा में R इक्वल्स टू W cos अल्फा, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर P1 इक्वल्स टू ये म्यू W cos अल्फा प्लस W sin अल्फा। म्यू का मान लिखेंगे हम, W कॉमन है, म्यू का मान लिख देंगे tan लैम्डा cos अल्फा sin अल्फा इक्वल्स टू W, tan लैम्डा बनेगा sin लैम्डा cos अल्फा cos लैम्डा sin अल्फा अपॉन में cos लैम्डा इक्वल्स टू W sin लैम्डा प्लस अल्फा अपॉन में cos लैम्डा।
और W साइन लैम्डा प्लस अल्फा हम जानते हैं आर्टिकल 5.10 में हमने वेरीफाई किया है कि इसका मान P मिनिमम होगा और P मिनिमम का मान यहां दिया हुआ है कैपिटल P, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम P अपॉन में कोस लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस लैम्डा 1 अपॉन में कोस लैम्डा बनेगा sec लैम्डा, P sec लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में P1, यहां लिख देंगे सिंस P इक्वल्स टू W साइन लैम्डा प्लस अल्फा, ये हमारा आर्टिकल 5.10 से। अब हमारे पास में 10 लैम्डा का मान है तो 10 लैम्डा में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये बनेगा P अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा और यहां से बनेगा P अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, P अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और ये हमें यहाँ वेरीफाई करना था कि जो बल इस पिंड को ऊपर की ओर ले जाएगा जहां P न्यूनतम बल है तो उसका मान P अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा और ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, दो खुरदरे कण, ओके कण कैसे हैं, खुरदरे हैं जिसका भार व घर्षण गुणांक, अब देखो दो कण है तो उनके एक का W1 है तो उसका घर्षण गुणांक μ1 है, जिसका W2 है उसका μ2 है। एक भारहीन रस्सी, ओके कोई रस्सी है जो जिसका खुद का कोई वेट नहीं है, से जुड़े हुए हैं, किसी धरातल पर साम्यावस्था में है, ओके किसी धरातल पर वो एक दूसरे से एक रस्सी से बंधे हुए हैं और साम्यावस्था में है, तो सिद्ध कीजिए कि धरातल का अधिकतम झुकाव होगा। धरातल का अधिकतम झुकाव, इसका मतलब धरातल का वो अधिकतम झुकाव जिसके ऊपर वो रस्सी एकदम से तन जाए और जैसे ही उससे ऊपर हो तो वो दोनों कण लुढ़क कर नीचे आए। कैसी कंडीशन होगी इसे हम ज्यादा क्लियरली डायग्राम्स की हेल्प से समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक क्षैतिज ले लिया OX, ओके हमने एक क्षैतिज लिया OX, एक प्लेन है जो इससे किसी एंगल के ऊपर है तो वो एंगल मान लिया हमने अल्फा एंगल है। अब यहाँ इस जो ये प्लेन है हमारे पास में, इस प्लेन के ऊपर क्या है, कोई दो कण है पार्टिकल जिनके जो भार है वो W1 और W2 है। तो हमने मान लिया कि जिसका भार W1 है वो तो है हमारा इस P पॉइंट के ऊपर, ओके इस P पॉइंट के ऊपर, और जिसका भार W2 है वो है हमारा इस Q पॉइंट के ऊपर। हम जानते हैं कि भार हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो ये जो W1 है ये W1 हमारा नीचे की तरफ हुआ और यहाँ का जो W2 है वो W2 हमारा नीचे की तरफ हुआ। ओके, अब ये जो प्लेन है, पार्टिकल है, भार है, तो उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया भी होगी नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस प्लेन के लंबवत होगी। किसके? इस प्लेन की, ओके ना कि इसके। जिस प्लेन के ऊपर पार्टिकल है उससे हम अभिलंब प्रतिक्रिया लेंगे, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी मान ली हमने R1 और ये अभिलंब प्रतिक्रिया हमने मान ली R2। ये दोनों हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया आ गई। अब ये जो PQ है, ये PQ किसी भार रहित डोरी द्वारा बंधे हुए हैं और सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब अधिकतम झुकाव पूछा। यदि वो कम पूछता तो हो सकता है ये एक दूसरे से पास पास बंधे हुए हो, जो डोरी है वो लूज हो, और डोरी लूज होगी तो उसमें कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं होगा। लेकिन उसने क्लियरली कहा है कि वो क्या है, झुकाव कैसा है, अधिकतम। इसका मतलब वो मैक्सिमम झुकाव पर है। और जैसे उसने कुछ
थोड़ा सा भी यदि आगे उसमें झुकाव हुआ तो ये दोनों कण लुढ़क कर कहां आएंगे, इस O पॉइंट पर आ जाएंगे। तो ये अधिकतम है। इसका मतलब अब इस केस में तो कंफर्म हो गया कि जिस डोरी से वो दोनों पार्टिकल बंधे हुए हैं वो एक दूसरे से तनी हुई है, खींची हुई है वो डोरी, और डोरी खींची हुई है तो उसमें स्ट्रेस होगा। तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेस भी आएगा, घर्षण गुणांक, घर्षण बल भी आएंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया, ये P के ऊपर पार्टिकल, देखो ये P पॉइंट क्या करेगा, ये P पॉइंट नीचे की तरफ लुढ़केगा। इसका मतलब इसकी गति किधर होगी, नीचे की तरफ। तो घर्षण बल हमारा किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। घर्षण बल हमारा ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कितना घर्षण बल होगा, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण गुणांक का गुणनफल। तो घर्षण गुणांक हमें म्यू1 दिया हुआ है, तो म्यू1 R1। ओके, ये हमारा ऊपर की तरफ। इस Q पॉइंट पे किधर होगा, नीचे की तरफ लुढ़क के आएगा। ऐसे तो नहीं ऊपर चला जाएगा, ऊपर चढ़ाई है रोड ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, नीचे आएगा। तो इसका घर्षण बल गुणांक भी, वो घर्षण बल किधर होगा हमारा, अभिलंब R2, ये हमारा म्यू2, तो म्यू2 R2। ओके, क्लियर है। ये हमने घर्षण बल को बता दिया। ठीक है, घर्षण बल में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम किसकी बात करें, इसके स्ट्रेस की बात करें। देखो ये P पॉइंट है, ये इस डोरी को कहां करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, तभी तो ये संतुलन में रहेगी। तो ये P पॉइंट तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा। और हम जानते हैं कि जिधर खींचता है उसके अपोजिट ही क्या होता है, तनाव होता है। तो यहां हमने तनाव मान लिया T, एक ही डोरी है तो तनाव सेम होगा। और ये जो Q पॉइंट है ना, ये अब गति नहीं देखनी हमें, अब इस डोरी की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देना इस चीज को कि अब ये जो डोरी की बात कर रहे हैं हम, ये लुढ़केगा, नीचे आएगा। कब लुढ़केगा, जब ये अधिकतम कोण से ज्यादा होगा। लेकिन अभी ये लुढ़क नहीं रहा, ये संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। तो ये Q पॉइंट पर इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तभी संतुलन होगा। यदि ये दोनों ही इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने लग गए तो ये रस्सी तो नीचे की तरफ आएगी और ये दोनों के दोनों पार्टिकल भी नीचे लुढ़केंगे। संतुलन में कब होगा, ये तो नीचे खींचे, ये ऊपर की तरफ इसको खींच कर रखे। तो यहां से जो रस्सी का ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इसमें जो तनाव होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर है। यहाँ इस P पॉइंट के लिए तनाव ऊपर की तरफ, Q पॉइंट के लिए तनाव नीचे की तरफ होगा। तनाव हमने बता दिए, अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन हमने बता दिए, इनके भार हमने बता दिए। अब ये जो भार है ना, ये भार यहाँ W1 है, ये R1 है। तो हमें क्या करना है, इस भार को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करना है। ओके, हमें अब यहाँ इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले इस W को हमने वियोजित किया। तो हमने क्या किया, इस R1 को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ओके, R1 को थोड़ा आगे बढ़ाया, R2 को भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 हम जानते हैं। ये 90, ये अल्फा, तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा। ओके, तीनों कोणों का सम हमारा 180 होता है। तो ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा हुआ। और ये भी हम जानते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया इस प्लेन के ऊपर 90 का एंगल बना रही है। ये एंगल 90 है, तो नीचे का एंगल भी कितना होगा हमारा, 90 का होगा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो बोलो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। ओके, क्लियर है। ये कंप्लीट हमारा 90 का एंगल है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल हमारा अल्फा होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी केस लगा सकते हैं, 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, अल्फा। अल्फा अल्फा अल्फा, क्लियर है। अब हम इस W को वियोजित करें तो W1 इधर देखो अल्फा आ रहा है, तो इधर अल्फा आ रहा है, तो W1 और इस अल्फा के बीच में क्या लगाना है, हमें कोस लगाना है। इतना हम सीख चुके। तो इधर इसको वियोजित करेंगे तो W1 कोस अल्फा, और इधर लगाएंगे हम तो कोस लगाना है, लेकिन कोस 90 माइनस अल्फा क्या बनेगा हमारा, साइन का बनेगा। तो ये बनेगा W1 साइन अल्फा।
ऐसे ही हम W2 की बात करें तो W2 यहाँ अल्फा है, W2 अल्फा के बीच में क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, तो ये बनेगा W2 कोस अल्फा। और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा क्या होगा, W देखो नीचे की तरफ है तो इधर नहीं होगा, ये W इसको ऊपर की तरफ कभी भी नहीं लेगा, ये नीचे की तरफ होगा, तो इसका दूसरा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो ये बनेगा हमारा W2 sin अल्फा, W2 sin अल्फा। ओके, अब हमने इनके जितने भी फोर्स थे वो सारे के सारे फोर्स हमने वियोजित कर दिए। अब हमें बस उनके अपोजिट डायरेक्शन में देखना है और लेना है। फर्स्ट हम इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं। P पॉइंट पर जितने भी फोर्स हैं वो कैसे होंगे, सीमांत संतुलन में साम्यावस्था में होंगे। तो P पॉइंट के लिए जो जो फोर्स है वो हम लेते हैं। तो ये तो लिया हमने P बिंदु पर, P बिंदु पर। ओके, P बिंदु पर क्या क्या है, P बिंदु पर देखो इसके जो क्षैतिज की बात करें हम, तो क्षैतिज ये ना लेके हम ये ले रहे हैं प्लेन के क्षैतिज। तो ये W1 sin अल्फा हमारा नीचे की तरफ है, W1 sin अल्फा हमारा नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ इसके ऊपर हमारे पास में कोई फोर्स नहीं है, दोनों के दोनों हमारे ऊपर की तरफ है। तो ये बनेगा हमारा μ1 R1 प्लस टी, μ1 R1 प्लस टी। और एक हमारा ऊर्ध्वाधर देखें हम, तो ये R1 किसके इक्वल है, W1 cos अल्फा के। R1 हमारा किसके इक्वल आ गया, W1 R1 हमारा W1 cos अल्फा के इक्वल आ गया। तो यहां से हम R1 का मान यहां रख दें तो हमारे पास वैल्यू है W1 sin अल्फा, साथ में इस μ1 R1 को भी हम इधर लेके आ जाएं तो ये बनेगा माइनस का μ1 R1 का ये मान हम यहां रख देंगे, W1 cos अल्फा इक्वल्स टू टी। इसको दे दे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम Q बिंदु पर बात करें तो Q बिंदु पर जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है हमारी, Q बिंदु पर हमारे पास कंडीशन है R2 किसके इक्वल है, W2 cos अल्फा। तो पहले आप क्षैतिज वाले ले लो, क्षैतिज हमारा μ2 R2 ऊपर की तरफ है और W2 sin अल्फा और T हमारे दोनों नीचे की तरफ है। तो हमने क्या किया, W2 sin अल्फा प्लस T इक्वल्स टू क्या है, μ2 R2 और इस पर ऊर्ध्वाधर कौन सा है, R2 इक्वल्स टू W2 cos अल्फा। तो इस R2 का मान हम यहां रख देंगे और साथ में इस T का मान लेकर के इसको हम इधर ले देंगे। तो T का मान बना हमारा ये μ2 R2 का मान है W2 cos अल्फा, ये इधर जाएगा तो माइनस का W2 sin अल्फा, माइनस का W2 sin अल्फा μ2 W2 cos अल्फा माइनस W2 sin अल्फा। इसे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ओके, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही डोरी में तनाव है, इक्वल होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ भी T यहाँ भी T, तो ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में क्या आ गया, W1 sin अल्फा μ1 W1 cos अल्फा इक्वल्स टू μ2 W2 cos अल्फा माइनस W2 sin अल्फा। अब हमने क्या किया, साइन को एक तरफ किया, कोस को एक तरफ किया, तो ये साइन हमने इधर लेकर के आगे प्लस का बनेगा, इसको हमने इधर भेजा, ये भी प्लस का बन गया। तो यहाँ W1 यहाँ W2, तो W1 प्लस W2 ये आया हमारा साइन अल्फा के साथ, और ये इधर जाएगा तो ये बनेगा μ1 W1 प्लस μ2 W2 cos अल्फा। हमें मान किसका चाहिए, tan अल्फा में चाहिए, तो साइन अल्फा के नीचे हमने कोस को लिया, इसको हमने इधर भेज दिया, तो हमारे पास में tan अल्फा का मान आया μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन में W1 प्लस W2, और जैसे हम अल्फा का मान निकालेंगे tan इनवर्स आ जाएगा हमारा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास में जब दो पार्टिकल किसी डोरी द्वारा बंधे हुए हैं तो उनमें क्या तनाव होंगे, क्या घर्षण बल होंगे,
क्या अभिलंब प्रतिक्रिया होगी और क्या इन सबके जो बैलेंस की हम बात करें वो बैलेंस क्या होगा, दोनों में टी समान होगा, इक्वल करेंगे, वैल्यू हम इजीली वेरीफाई करेंगे।